हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, ये आज का सेशन हमारा उन बच्चों के लिए होने वाला है जो बच्चे हमारे साथ में होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि काफ़ी दिनों से हम आपको होम साइंस की क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हमें भी लगा कि कुछ और बेहतर, कुछ और नया आपके लिए हमें करना चाहिए। तो हम आपके लिए एक नया प्रयास करने यहाँ पर जा रहे हैं, जिसमें हम आपको होम साइंस के प्रैक्टिस सेट आपको कराने वाले हैं और इन प्रैक्टिस सेट से आपको एग्जाम जैसी फीलिंग यहाँ पर आने वाली, क्योंकि 125 क्वेश्चनों का ये बेहतरीन प्रैक्टिस सेट हम आपको यहाँ पर कराने वाले हैं। तो जो भी बच्चे हमारे साथ में बेहतर तैयारी करना चाहते हो, हमारे साथ में बेहतरीन तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आज का सेशन आपको पसंद आता है तो ऐसे प्रैक्टिस सेट हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो बस आप अंत तक क्लास में बने रहिए। तो चलिए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, केनेथ ब्रुक मॉडल में संचार प्रक्रिया के कितने तत्व है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए 3, 6, 5 या 7। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते ही चलिए। आपको बताना है कि केनेथ ब्रुक मॉडल में संचार प्रक्रिया के कितने तत्व है। तो इस प्रक्रिया में कितने तत्व है, 5 तत्व है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 दर्जन केलों का मूल्य 10.8 है। एक केले की कीमत होगी। थोड़ा सा मैथ आपको यहाँ पर लगाने की जरूरत है। आपको बताना है कि अगर 1 दर्जन केलों का मूल्य 10.8 है तो एक केले की कीमत कितनी होगी। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी होगा 0.9। यहाँ पर एक केले की कीमत यहाँ पर होने वाली है, तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिकोणीय पट्टियों को प्राथमिक चिकित्सा और गलपट्टी के लिए घर में रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह लिनन के चौड़े वर्गाकार टुकड़े को मध्य से कर्ण पर काटकर बना ली जाती है, जिसकी माप होती है। तो आपको इसकी माप बतानी कितनी होती है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए 16 से 20 इंच, 26 से 30 इंच, 36 से 40 इंच या 46 से 50 इंच। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। 36 से 40 इंच इसकी माप होती है, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए, योजना आयोग, मुदालियर कमेटी, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद या भोर कमेटी। तो अगर हम यहाँ पर बात करें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की, तो ये अवधारणा दी गई थी भोर कमेटी के द्वारा। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, परिचारिका को ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए कोमल, कोमल तथा हंसमुख, कठोर या इनमें से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों का यहाँ पर गलत होने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर बी ऑप्शन की ओर यहाँ पर जाने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत होगा। अब अपना आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। परिचारिका को ज्ञान होना चाहिए, तो किसका ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ए ऑप्शन भी हमारे यहाँ पर गलत होगा, सी भी यहाँ पर गलत होगा, डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। तो ज़्यादातर जो बच्चे यहाँ पर कोमल तथा हंसमुख की ओर जा रहे थे, अगर आपसे स्वभाव पूछते कि परिचारिका का स्वभाव कैसा होना चाहिए, तो कोमल तथा हंसमुख होना चाहिए, तब अपना आंसर यहाँ पर सही होता बी। लेकिन यहाँ पर ज्ञान पूछा गया है, तो परिचारिका को कम से कम यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा का तो ज्ञान होना ही चाहिए, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी भी अध्ययन से संबंधित मूलभूत शोध कार्य के समूह को कहते हैं। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए संदर्भिका, साहित्य पुनरावलोकन, परिशिष्ट या भूमिका। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, संदर्भिका। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, किसी विशिष्ट परिस्थिति या समूह या व्यक्ति की विशेषताओं को ठीक ठीक से चित्रित करने का अध्ययन है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दे अन्वेषणात्मक, प्रयोगात्मक, वर्णनात्मक या सभी। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो किसी विशिष्ट परिस्थिति या समूह या व्यक्ति की विशेषताओं को ठीक ठीक से चित्रित करने का अध्ययन अन्वेषणात्मक भी होगा, वर्णनात्मक भी होगा और प्रयोगात्मक भी होगा। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ये सभी। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, 1947, 1951, 1948 या 1952। आपको पहली पंचवर्षीय योजना बताने की कब लागू की गई। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना यहाँ पर लागू की गई थी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। MGNREGA में कितने दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी होती है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है 100 दिन, 200 दिन, 300 दिन या 365 दिन। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, जल्दी से अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो 100 दिन के रोजगार की गारंटी यहाँ पर होती है, तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, वातावरण में कौन सी गैस मुक्त अवस्था में स्वपोषियों के विकास का कारण हुई है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या ओजोन।
आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। आपको बताना है कि वातावरण में कौन सी गैस मुक्त अवस्था में स्वपोषियों के विकास का कारण हुई है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ऑक्सीजन। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। एरोसोल में पाए जाने वाले उस रासायनिक घटक को बताइए जो ओजोन परत की कमी में सहायता करता है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दे, हाइड्रोपेरोक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इथाइल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर एरोसोल में पाए जाने वाले उस रासायनिक घटक को बताइए जो ओजोन परत की कमी में सहायता करता है, तो वह घटक है यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर अक्सर पूछा जाता है कि ओजोन परत किस यहाँ पर मंडल में पाई जाती है, तो ये समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12। गुर्दा एक खालिस्तान स्रावित करती है जिसे रीनल एरिथ्रोपोइटिक कारक कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, एंजाइम, रसायन, अम्ल या हार्मोन। आपको बताना है कि ऑप्शन कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो एक गुर्दा एंजाइम स्रावित करती है जिसे रीनल एरिथ्रोपोइटिक कारक कहते हैं, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। किस स्थान पर प्रतिबिंब नहीं बनता व प्रकाश की किरणें केंद्रित नहीं होती है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, रेडोप्सिन, अंध बिंदु, पीत बिंदु, अंध तथा स्पष्ट बिंदु। आपको बताना है कि किस स्थान पर प्रतिबिंब नहीं बनता व प्रकाश की किरणें केंद्रित नहीं होती, तो वह बिंदु होता है अंध बिंदु। बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। मस्तिष्क क्षति के कारण गत्यात्मक शिथिलता है। आपको ऑप्शन दिए गए, मिर्गी, मांसपेशियां दुर्विकास, मस्तिष्क पक्षाघात या गठिया। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो मस्तिष्क क्षति के कारण गत्यात्मक जो शिथिलता है वह है यहाँ पर मस्तिष्क पक्षाघात। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। खून में फास्टिंग ग्लूकोज की सामान्य सघनता होती है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए, ध्यान से पढ़िए और तब अपना आंसर आप यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो, 110 से 120 mg प्रति 100 ml। ये ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन अधिक स्रावित होने पर ऑप्शन आपको यहाँ पर दे, बीएमआर बढ़ जाता है, बीएमआर कम होता है, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन अधिक स्रावित होने पर बीएमआर कम होता है। बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। एसिड माध्यम में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दे, पेप्सिन, राइनोक्लियोसिस या टाइलिन या लैक्टेस। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, पेप्सिन। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। वह आधारभूत प्रक्रिया जिसके द्वारा शोषण के दौरान गैसों का विनिमय होता है। आपको 4 ऑप्शन है, परासरण, विसरण, फेगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस। आपको बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो वह आधारभूत प्रक्रिया जिसके द्वारा शोषण के दौरान गैसों का विनिमय होता है वह होता है विसरण। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। जब हड्डियां टूट जाती है तो रक्त का थक्का जम जाता है, इसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दे, कैलस, हेमाटोमा, हीमोफीलिया या हेमरेज। आपको बताना है कि जब हड्डियां टूट जाती है तो रक्त का थक्का जम जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, तो उसे हेमरेज कहते हैं। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। काफी समय के बाद अचानक व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होती है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, एसिटिक एसिड के उत्पादन के कारण, लैक्टिक एसिड के उत्पादन के कारण, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के उत्पादन के कारण या सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन के कारण। आपको बताने कि काफ़ी समय के बाद अचानक व्यायाम करने के दौरान मांसपेशियों में जो ऐंठन होती है वह क्यों होती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, लैक्टिक एसिड के उत्पादन के कारण मांसपेशियों में यहाँ पर ऐंठन होती है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको फास्ट रिवीजन यहाँ पर करा रहे हैं ताकि कम समय में आप यहाँ पर बेहतर रिवीजन यहाँ पर कर सको और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड हम यहाँ पर करा सके। तो आप हमारे साथ में अंत तक बने रहिए। तो आगे बढ़ जाते हैं अपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। विशिष्ट पदार्थ के प्रति उत्तकों की प्रतिक्रिया खालिस्तान कहलाती है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दे, एक्जिमा, एलर्जी, फीटस या टिटेनस। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो विशिष्ट पदार्थों के प्रति उत्तकों की प्रतिक्रिया एलर्जी कहलाती है। बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। गार्डनर की बहुबुद्धिमत्ताओं में समाविष्ट है।
आपको यहाँ पर बताने कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो। भाषाई, संगीतिकी, नाटकीय, अंतर्वैयक्तिक या पारस्परिक बुद्धि। आपको बताने कौन कौन से इसमें शामिल है। आइए यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो। बोर्ड में ऑप्शन आपको यहाँ पर दे 2 3 4, 1 2 4, 1 2 3 या 1 3 4। ऑप्शन यहाँ पर देखे तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा 1 3 4। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बुद्धि लब्धि यानी कि IQ का समीकरण किसने विकसित किया। स्टर्न, बीने, टर्मन या स्पीयरमैन। आपको बताना है कि बुद्धि लब्धि यानी कि IQ का समीकरण किसने विकसित किया। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। टर्मन के द्वारा समीकरण ये विकसित किया गया था। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। भाषा के अध्ययन में सतह संरचना तथा गहरी संरचना शब्दों को किसके साथ संबंधित किया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए अल्बर्ट बंडूरा, जेन इलियट, नोम चॉम्स्की या BF स्किनर। आपको यहाँ पर भाषा के अध्ययन में सतह यानी कि सरफेस, संरचना यानी कि स्ट्रक्चर तथा गहरी संरचना शब्दों को किसके साथ संबंधित किया जा सकता है। तो ये संबंधित किया जा सकता है नोम चॉम्स्की के द्वारा। बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 25। क्रियात्मक समन्वय का अर्थ दो मांसपेशियों का आपसी समन्वय है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अंगों, शरीर, अंगुली या हाथ। तो क्रियात्मक समन्वय का अर्थ दो अंगों, मांसपेशियों का आपसी समन्वय है। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 26। शिशु विकास यह अध्ययन का वह क्षेत्र है जो मानव वर्धन और विकास के सभी पहलुओं को समझने में समर्पित किया गया है। ये परिभाषा किसने दी है। तो महत्वपूर्ण परिभाषा आप यहाँ पर लगाते चलेगा क्योंकि कई बार ये एग्जाम में भी यहाँ से पूछी जा चुकी है। आपको बताने की परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। ये परिभाषा दी गई थी हरलोक के द्वारा। ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रारंभ के 2 दिन माँ के स्तन से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध कहलाता है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दे प्रोलेक्टिन, थायरोक्सिन, कार्टिजोन या कोलेस्ट्रम। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। जो प्रारंभ के 2 दिनों में माँ के स्तन से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध होता है वो कोलेस्ट्रम कहलाता है। ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए SDP, DDP, ORT, PHC। आपको बताने कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 28 का आंसर दीजिए कौन सा आंसर। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा DDP। तो बी ऑप्शन के साथ में यहाँ पर चले जाइए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 29। WHO के अनुसार नवजात शिशुओं को स्नान कराने के बारे में क्या सही है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दे जन्म के तुरंत बाद कराया जाना चाहिए, जन्म के कम से कम 6 घंटे बाद कराया जाना चाहिए, जन्म के 1 सप्ताह के बाद कराया जाना चाहिए या केवल 48 घंटे के बाद कराया जाना चाहिए। आपको बताने की WHO के अनुसार नवजात शिशुओं को स्नान करवाने के बारे में क्या यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। जन्म के कम से कम 6 घंटे के बाद कराया जाना चाहिए। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30। गर्भावस्था में अरक्तता से बचने का उपाय है। आपको बताना है कि गर्भावस्था में अरक्तता से बचने का उपाय क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए पर्याप्त विश्राम करना, दूध पीना, प्रतिदिन विश्राम करना या पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना। तो गर्भावस्था के दौरान अरक्तता से बचने का जो उपाय है वह है यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 31। गर्भवती महिला को सूचित किया गया है कि उसका निषेचित भ्रूण गर्भाशय के अतिरिक्त दूसरी जगह पर विकसित हो रहा है। यह स्थिति को कहा जाता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया RH असंगति, इन विट्रो निषेचन, सेरोगेसी या अस्थानिक गर्भावस्था। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि गर्भवती महिला को सूचित किया गया है कि उसका निषेचित भ्रूण गर्भाशय के अतिरिक्त दूसरी जगह पर विकसित हो रहा है। तो ये स्थिति क्या, इस स्थिति को क्या कहा जाता है। तो इस स्थिति को अस्थानिक गर्भावस्था कहा जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर दिए 15 से 20 वर्ष, 18 से 28 वर्ष, 25 से 30 वर्ष या 30 से 40 वर्ष। आपको बताना है कि स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए जो उपयुक्त आयु है वह कौन सी आयु होगी। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा 25 से 30 वर्ष की ये यहाँ पर उपयुक्त आयु होगी। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर
37 यहाँ पर अभिकथन और यहाँ पर कारण दिया गया, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। अभिकथन, सामान्यतया पोस्ट परिपक्व बच्चे लंबे व पतले होते हैं क्योंकि गर्भावस्था के अंत में उनमें अपर्याप्त रक्त आपूर्ति होती है। कारण यहाँ पर दिया गया, लंबी अवधि के बाद प्लेसेंटा ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए कम दक्ष या कुशल होता है। यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया गया ए तथा आर दोनों सही है। ए सही है परंतु आर गलत स्पष्टीकरण है। ए गलत है वे आर यहाँ पर सही स्पष्टीकरण है, या ए और आर दोनों यहाँ पर गलत है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो अभिकथन वे कारण इसका यहाँ पर दोनों यहाँ पर सही है, तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ए तथा आर दोनों यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, इनमें से 4 ब्रूनर के द्वारा वर्णन किया गया है, लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पर ऐसा है जो यहाँ पर ब्रूनर के द्वारा वर्णन नहीं किया गया है, वो आपको यहाँ पर बताना है। क्रियात्मक प्रतिनिधान, प्रतिमा प्रतिनिधान, इंद्रिय गतिकाल या प्रतीकात्मक प्रतिनिधान। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो जो यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है जो ब्रूनर के द्वारा जिसका वर्णन नहीं किया गया, वह ऑप्शन यहाँ पर सी, इंद्रिय गतिकाल, ये इनके द्वारा वर्णन नहीं किया गया है। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। सामूहिक अचेतन का प्रत्येक खाली स्थान दिया गया है, फ्रॉयड द्वारा, एरिक्सन द्वारा, कोहलबर्ग द्वारा या जंग के द्वारा। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 35वें का आप आंसर यहाँ पर जल्दी से दीजिए। तो सामूहिक अचेतन का प्रत्यय फ्रॉयड के द्वारा दिया गया है, तो पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी जरूर दबा लेंगे ताकि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन यहाँ पर समय से मिलते रहे। और हम आपके लिए बस बेहतर से बेहतर प्रयास इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन इस चीज़ से ना छूटे। जो हमारे बच्चे हमारे साथ में तैयारी कर रहे हैं उनकी बेस्ट तैयारी यहाँ पर हो सके, तो हमारे साथ में आप बने रहिए और क्लास को अंत तक देखते हुए चलिए। हम कम समय में आपको बेहतरीन क्वेश्चन का रिवाइज यहाँ पर करा रहे हैं। तो आप बढ़ जाते हैं अपने यहाँ पर 36वें क्वेश्चन की ओर। समीपवर्ती विकास के क्षेत्र की अवधारणा को किसमें समझाया गया था। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, पियाजे का सिद्धांत, फ्रॉयड का सिद्धांत, एरिक्सन का सिद्धांत या वाइगोत्स्की का सिद्धांत। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको यहाँ पर बताना है कि समीपवर्ती विकास के क्षेत्र की अवधारणा में किस में समझाया गया है, तो किसके सिद्धांत में समझाया गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में ही समझाया गया है, तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, प्रौढ़ शिक्षा लोगों के लिए लाभकारी है क्योंकि इससे, ऑप्शन यहाँ पर दे, वे अपने बच्चों की कक्षा में रुचि लेंगे, वे अपने को अधिक समृद्ध बना सकेंगे, प्रत्येक व्यक्ति अखबार पढ़ सकेगा, या वे परिवार नियोजन के लाभ समझ सकेंगे। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो प्रौढ़ शिक्षा लोगों के लिए लाभकारी इसलिए होती है क्योंकि वे अपने को अधिक समृद्ध बना सकेंगे, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन आपको यहाँ पर दे, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था या बुढ़ापा। आपको बताना है कि किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, तो वह अवस्था होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था भी यहाँ पर कहा जाता है, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है। 1/4, आधा, 2/3 या 1/3। आपको यहाँ पर पूछा गया कि जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है, तो यह होती है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा, 1/4 होती है, तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। एक शिशु की पहली स्वैच्छिक गतिविधि है जिसमें संपूर्ण शरीर सम्मिलित होता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दे, घुटनों के बल चलना, रेंगना, पलटना या बिना सहारे के बैठना। आप यहाँ पर अपना आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो एक शिशु की पहली जो स्वैच्छिक गतिविधि है जिसमें संपूर्ण शरीर सम्मिलित होता है, वह होता है यहाँ पर रेंगना, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, 6 वर्ष के अंत तक सिर का शरीर से क्या अनुपात होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, 40%, 23%, 13% या 7%। आपको बताना है कि 6 वर्ष के अंत तक सिर का शरीर से क्या अनुपात होना चाहिए, तो ये अनुपात होना चाहिए 7%। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। सीखने की एक क्षमता को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, स्वलीनता, वाक विकार, मानसिक अक्षमता या भावनात्मक
अक्षमता। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो सीखने की अक्षमता को कहते हैं वाक विकार, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। बालकों में व्यवहारात्मक समस्या का एक मुख्य कारण है। ऑप्शन यहाँ पर देख, खराब स्वास्थ्य, मातृवंचन, परिवार का वृद्ध आकार या बुद्धि। आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते चलना है। आपको बताने कि बालकों में व्यवहारात्मक समस्या का एक मुख्य कारण है। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही होगा, मातृवंचन। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, किंडरगार्टन व्यवस्था को किसने स्थापित किया। ऑप्शन आपको यहाँ पर दे, फ्रोबेल, पेस्टोलॉजी, जॉन डेवी या मारिया मॉन्टेसरी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चले क्योंकि कई एग्जाम में लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि किंडरगार्टन व्यवस्था को किसने स्थापित किया, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, फ्रोबेल के द्वारा किंडरगार्टन व्यवस्था को स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा विकास का सिद्धांत यहाँ पर नहीं है। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती है। विकास प्रतिमान की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, या विकास एक निश्चित क्रम में अग्रसर होता है, या विकास परिवर्तन का क्रम है। कूट में यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, केवल 1 तथा 5 सही है, केवल 1 तथा 3 यहाँ पर सही है, केवल 3 तथा 5 सही है, केवल 3 यहाँ पर सही है। आपको बताना है कि 45वें का कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, केवल 1 और 3 यहाँ पर सही है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई। ऑप्शन आपको यहाँ पर दे, 31 जनवरी 1992, 31 जनवरी 1993, या 31 जनवरी 1994, या 31 जनवरी 1995। आपको यहाँ पर 46वें का जल्दी से अपना आंसर यहाँ पर देना है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 31 जनवरी 1992 को यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे 1976, 1962, 1982 या 2010। तो राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम कब यहाँ पर शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, 1976 में ये नियंत्रण कार्यक्रम लागू हुआ था। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर दे, चेन्नई में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में, या कलकत्ता में। आपको बताना है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर से हैदराबाद तेलंगाना में ये स्थित है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान यहाँ पर हैदराबाद में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रामीण विकास के लिए श्री निकेतन योजना का आरंभ किया था। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, विनोबा भावे ने, या स्वामी विवेकानंद ने। आपको यहाँ पर बताना है कि ग्रामीण विकास के लिए श्री निकेतन योजना का आरंभ किसके द्वारा किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर से, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन योजना का आरंभ किया गया था। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। भारत में लिंग आधारित हिंसा के निम्नलिखित रूप माने जाते हैं। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे और सही विकल्प को आपको यहाँ पर चुनना है। घरेलू हिंसा, सांप्रदायिक घटनाओं के कारण हिंसा, विस्थापन के कारण हिंसा, या यौन हिंसा। सही विकल्प आप चुनिए। पहला ऑप्शन यहाँ पर देगा ए और बी, बी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया ए और डी, सी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया बी और डी, और डी ऑप्शन यहाँ पर दिया सी और डी। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो ए और डी यहाँ पर सही है, यानी कि घरेलू हिंसा और यौन हिंसा ये यहाँ पर सही होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51, वो संज्ञा जो विकास कार्यों में कल्याण संज्ञा को तेजी से स्थानांतरित कर रही है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, योजना बनाना, ऊंचा उठाना, सशक्तिकरण, या विकास। आपको बताना है कि वो संज्ञा जो विकास कार्यों में कल्याण संज्ञा को तेजी से स्थानांतरित कर रही है वह होती है यहाँ पर सशक्तिकरण। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52, पीएफ एक अनिवार्य सरकारी प्रबंधन वाली सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो भारत में उपयोग की जाती है। पीएफ का अर्थ इनमें से क्या है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि पीएफ की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, प्रोविंशियल फाउंडेशन, प्रोविजनल फंड, या प्रोडक्शन फंड, या प्रोविडेंट फंड। आपको बताने कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 52 का आप आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, प्रोविडेंट फंड, ये पीएफ का अर्थ होता है। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा।
आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53, एक प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह जाना जाता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, प्रसार योजना, कार्यक्रम विस्तार, प्रसार प्रक्रिया या संप्रेषण। अपना आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो एक प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह जाना जाता है संप्रेषण। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 54, स्क्रीन पर अपारदर्शी वस्तु को किसके इस्तेमाल से दिखाया जा सकता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, मूवी प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एपीडियास्कोप या स्लाइड प्रोजेक्टर। आपको यहाँ पर बताना है कि स्क्रीन पर अपारदर्शी वस्तु को किसके इस्तेमाल से दिखाया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, स्लाइड प्रोजेक्टर के इस्तेमाल से दिखाया जा सकता है। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। दो व्यक्तियों के मध्य संचार को जाना जाता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए, पारस्परिक संचार, आत्म संचार, जनता संचार या उपरोक्त में से कोई नहीं। अपना आंसर दीजिए, 55 का कौन सा आंसर यहाँ पर होगा। तो दो व्यक्तियों के मध्य जो संचार को जाना जाता है वह होता है पारस्परिक संचार। ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। सार्वभौमिक परिवर्तनों के उदाहरणों में निम्नलिखित सभी सम्मिलित है केवल, तो यानी कि सभी इसमें सम्मिलित है केवल एक को छोड़कर। ऑप्शन यहाँ पर दिए, प्रथम शब्द उच्चारण, चलना, पढ़ना या मुस्कुराना। तो सार्वभौमिक परिवर्तनों के उदाहरणों में जो यहाँ पर सभी सम्मिलित है केवल यहाँ पर पढ़ना को छोड़कर, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दे, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या मॉनिटर। आपको यहाँ पर आउटपुट डिवाइस आपसे पूछा गया है, आपको बताने की कौन सा इनमें आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मॉनिटर इनमें आउटपुट डिवाइस है। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 58, किसी गांव में परिवार की संख्या उन परिवारों में पुरुष या महिलाओं की संख्या का अनुपात यह किसका उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे, निश्चित समष्टि, वास्तविक समष्टि, अनुमानिक समष्टि या कोई नहीं। आपको क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है और तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। इसमें पूछा गया है कि किसी गांव में परिवार की संख्या उन परिवारों में पुरुष या महिलाओं की संख्या का अनुपात यह इसका उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है ये आपको बताना है। तो यह उदाहरण है निश्चित समष्टि का। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब पिघले हुए घी में अम्ल शक्कर के साथ मिलाया जाए और उसका रंग खालिस्तान हो जाए तो ये दर्शाता है कि घी में वनस्पति घी की मिलावट है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, नीला, गहरा लाल, हरा या काला। तो यहाँ पर जब पिघले हुए घी में अम्ल शक्कर के साथ मिलाया जाए तो उसका रंग गहरा लाल हो जाए तो यह दर्शाता है कि घी में वनस्पति घी की मिलावट है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। अपहोल्स्ट्री का उपयोग किया जाता है फर्नीचर को ढकने में, फर्श बिछावन में, पलंग पर बिछाने में या उपरोक्त सभी। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लगाते हुए चलना है, आपको बताने अपहोल्स्ट्री का उपयोग किया जाता है। तो अपहोल्स्ट्री का प्रयोग किया जाता है फर्नीचर को ढकने में। तो ए ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर चले जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। परिधान के नमूनों की रचना में रेखाओं, आकार, रंग, बनावट आदि को व्यवस्थित करने के लिए भी ऑप्शन यहाँ पर दे, कला के मूलभूत सिद्धांतों का सहारा लेना चाहिए, कटाई के सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए या ढाके के सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए, लाइन के सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो परिधान के नमूनों की रचना में रेखाओं, आकार, रंग, बनावट आदि को व्यवस्थित करने के लिए कला के मूलभूत सिद्धांतों का सहारा लेना चाहिए। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस लैंप में ऊर्जा की सर्वाधिक बचत होती है। ऑप्शन आपको यहाँ पर हेलोजन लैंप, फ्लोरेसेंट लैंप, प्रकाश उत्सर्जी डायोड लैंप या सोडियम वेपर लैंप। आपको यहाँ पर बताना है कि किस लैंप में ऊर्जा की सर्वाधिक बचत होती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, प्रकाश उत्सर्जी डायोड लैंप यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड लैंप में सर्वाधिक यहाँ पर ऊर्जा की बचत होती है। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63, कमरे की ऊंचाई बढ़ी हुई दिखानी हो तो उसे उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, दीवारों पर खड़ी लाइनें, क्षितिज के समानांतर धारियाँ या परिणामी रंग या लंबे पर्दे। आपको यहाँ पर बताना है कि यदि एक कमरे की लंबाई बढ़ी हुई दिखानी है तो उपयोग क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर सही होगा, दीवारों पर खड़ी लाइनों का उपयोग करना चाहिए यदि हमें कमरे की ऊंचाई बढ़ी हुई दिखानी है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। देखिए तो मक्खियों को नष्ट करने के लिए छिड़काव किया जाता है डीडीटी का।
यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65, माइक्रोवेव ओवन, प्रेशर कुकर, वैक्यूम क्लीनर कार्य सरलीकरण के ऑप्शन यहाँ पर दे पुराने सामान है, नए क्रांतिकारी सामान है, गृहिणी को पीटने का सामान है, कुछ भी नहीं है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लगाते हुए चलना है। आपको बताना है कि माइक्रोवेव ओवन, प्रेशर कुकर या वैक्यूम क्लीनर ये कार्य सरलीकरण के कैसे सामान है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, नए क्रांतिकारी सामान है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। एक स्ट्रेट लाइन किचन में सभी उपकरण और अलमारियाँ किसके साथ में रखी जाती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, एक दीवार के, दो दीवार के, तीन दीवार के या चार दीवार के। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। तो एक स्ट्रेट लाइन किचन में सभी उपकरण और अलमारियाँ यहाँ पर जो साथ में रखी जाती है वो एक दीवार के साथ में रखी जाती है, तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो, अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तीन मुख्य शरीर भारों को सीधी रेखा में लेना, यह सिद्धांत खाली स्थान पर लागू होता है। ऑप्शन यहाँ पर देख, शरीर की स्थिति में परिवर्तन, उत्पादन क्रम में परिवर्तन, तैयार उत्पाद में परिवर्तन या कच्चे पदार्थ में परिवर्तन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिएगा। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो तीन मुख्य शरीर भारों को सीधी रेखा में लेना, यह सिद्धांत शरीर की स्थिति में परिवर्तन पर लागू होता है, तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68, वह कोई भी समय जो कर्तव्यों के निर्वहन के अलावा अन्य गतिविधियों में उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, थकान, परिश्रम, फुर्सत या खेल का समय। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हमारे यहाँ पर सही होगा, वह होता है यहाँ पर फुर्सत। तो सी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर चले जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दहेज निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चले, क्योंकि कई बार ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे 1994, 1982, 1970 या 1961। तो दहेज निरोधक अधिनियम ये 1961 में लागू हुआ था। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह कथन किसका है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ग्रोस और क्रेंडल, राजमल पी देवदास, कोर्टिजन या इरेन। आपको यहाँ पर बताना है कि गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह किसका कथन है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे तो कोर्टिजन का ये कथन है। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए व्यक्ति को, ऑप्शन यहाँ पर देंगे, बिल लेना आवश्यक नहीं है, विज्ञापनों से प्रभावित होना चाहिए, उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि यदि जागरूक उपभोक्ता बनना है तो आपको यहाँ पर व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही होगा, उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। परिवार के लिए भोजन किस प्रकार की आवश्यकताओं से आता है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे, सुविधा, आवश्यकता, लचीली या विलासिता। तो परिवार के लिए जो भोजन है वो यहाँ पर आवश्यकता यहाँ पर सुविधा के लिए आता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73, बैंक खाते का वह प्रकार कौन सा है जिसमें जमा की गई राशि पर ब्याज नहीं दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलिए, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि ऐसा बैंक का खाता कौन सा है जिसमें जमा की गई राशि पर ब्याज नहीं दिया जाता है। बचत खाता, सावधि जमा, चालू खाता या आवर्ती जमा। इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलेगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, वह होता है यहाँ पर चालू खाता, जिसमें हमें यहाँ पर ब्याज नहीं दिया जाता है। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 74, कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन यहाँ पर देगी, योजनाबद्ध होकर कार्य करना, परिवार के सदस्यों का सहयोग, परिवार के सदस्यों का व्यवहार या परिवार की आय। आपको बताने की कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है योजनाबद्ध होकर कार्य करना। ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की। नंबर 75, समय नियोजन बनाने के लिए सोपानों को यादृच्छिक क्रम में दिया गया है, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको यहाँ पर सही क्रम में व्यवस्थित आपको यहाँ पर करना है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दे, प्रतिदिन समय नियोजन करना, क्रियाओं को सही क्रम में रखना, साप्ताहिक समय नियोजन तैयार करना या क्रियाकलापों की सूची तैयार करना। आपको बताना है यहाँ पर ऑप्शन कौन सा यहाँ पर सही है। पहला ऑप्शन यहाँ पर 1, 2, 3 यहाँ पर सही है, या
1 3 4 2 सही है, या 4 1 3 2 सही है, या 4 2 1 यहाँ 1 3 यहाँ पर सही है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 75 का आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। 4 2 3 यहाँ पर 1 3 यहाँ पर सही है। पहले यहाँ पर क्रियाकलापों की सूची तैयार करना होता है, तो पहला हमारा ये आएगा, फिर हमारा दूसरा क्रिया को सही क्रम में रखना, पहले फिर हमारा ये आएगा, फिर हमारा प्रतिदिन समय नियोजन करना, और फिर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर होगा साप्ताहिक समय नियोजन तैयार करना। इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा 4 2 1 3। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 76, आयोजनाबद्ध भागीदारी के कारण अभिवृत्तियों के परिवर्तन के लिए उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे साझेदारी और निर्णय निर्माण, आयु में परिवर्तन, लंबी बीमारी या प्राधिकार की स्थिति। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलना है। आपको बताने की आयोजनाबद्ध भागीदारी के कारण अभिवृत्तियों के परिवर्तन के लिए उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा साझेदारी और निर्णय निर्माण, तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। निम्नलिखित में से वह कौन सा कानूनी शब्द है जो उस ऋण व्यवस्था का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें ऋण की जमानत के रूप में चल निजी संपत्ति प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए रियल एस्टेट बंधक, मिति ब्याज बंधक, चल संपत्ति बंधक या ऋण परिशोधन बंधक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलेगा। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा चल संपत्ति बंधक, तो सी के साथ हम यहाँ पर चले जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 78, लॉन्ड्री में प्रयुक्त कपड़े धोने की मशीनों में सामान्यतः किस तरह की गति होती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए रोटेशन, शेकिंग, टम्बलिंग या एजिटेशन। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा टम्बलिंग, ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर का माप लेते हुए दोनों भुजाओं का विस्तार खाली स्थान के बराबर होगा। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे 4 सिर, 6 सिर, 8 सिर या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आपको यहाँ पर बताना है कि मानव शरीर का माप लेते हुए दोनों भुजाओं का विस्तार किसके बराबर होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी 8 सिर के बराबर होता है, तो सी के साथ हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80, सुई का चयन निम्नलिखित में से क्या तय करता है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे धागे की किस्म, कपड़े की किस्म, बखे की लंबाई या धागे का खिंचाव। आपको यहाँ पर सुई का चयन निम्नलिखित में से क्या तय करता है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे तो कपड़े की किस्म तय करता है, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। कसूती किस राज्य का एक पारंपरिक वस्त्र है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे पंजाब, काठियावाड़, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चले क्योंकि कई एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको कसूती किस राज्य का एक पारंपरिक वस्त्र है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कसूती हम डी के साथ में यहाँ पर जाने वाले हैं, कर्नाटक की यहाँ पर पारंपरिक वस्त्र है, तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 82, प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए क्योंकि ये क्वेश्चन और भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। बिहार, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो प्रसिद्ध मधुबनी जो पेंटिंग है वो यहाँ पर बिहार राज्य की प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 83, पटोला वस्त्र का संबंध किस राज्य से है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या उड़ीसा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आप लगाते चलिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं वस्त्र से कितने क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आपको यहाँ पर पटोला वस्त्र का संबंध किस राज्य से ये आपको बताना है। 83 का आप आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, पटोला वस्त्र का संबंध है गुजरात से, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 84, कोरोनाइजिंग परिसज्जा किस रेशे का उपयोग में लाई जाती है, यानी कि किस रेशे पर उपयोग में लाई जाती है कोरोनाइजिंग परिसज्जा, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपको यहाँ पर एसीटेट रेशे पर, एबेस्टेस रेशे पर, ग्लास रेशे पर या रेयन रेशे पर, यह आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ग्लास रेशे पर प्रयोग में लाई जाती है, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 85, अधिक ऐंठन युक्त धागे में ऐंठन की संख्या होती है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दे 0.3 ऐंठन प्रति इंच, 3 से 7 ऐंठन प्रति इंच, 7 से 12 ऐंठन प्रति इंच या 12 से 15 ऐंठन प्रति इंच। आपको यहाँ पर बताना है कि अधिक ऐंठन युक्त धागे में ऐंठन की संख्या होती है, तो कितनी संख्या होती है ये अपना आंसर आप देते चलिए। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 7 से 12 ऐंठन प्रति इंच, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वे धागे जो रेशों की
संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं धागे कहलाते हैं। तो वह कौन से धागे कहलाते हैं ये आपको बताना है। फीलिंग, रेप, नोप या क्लाउड। तो वे धागे जो रेशों की संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं रेप धागे कहलाते हैं। बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 87, रेयॉन निर्माण की एक प्रमुख विधि है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दे विस्कोक विधि, नाइट्रो विधि, क्यूपरा विधि या एसीटेट विधि। इंपोर्टेंट क्वेश्चन के आप यहाँ पर साथ में चले जाइए। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको बताना है कि रेयॉन निर्माण की एक प्रमुख विधि कौन सी होगी। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो 87 का यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, विस्कोक विधि। तो ए ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 88, जैविकीय मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या विटामिन। ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जल्दी से अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। जैविकीय मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है वह यहाँ पर प्रोटीन। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए खाली स्थान से क्रिया कराई जाती है। तो किससे क्रिया कराई जाती है आपको बताना है। कास्टिक सोडा से, सल्फ्यूरिक अम्ल से, सोडियम परबोरेट से या इनमें से कोई नहीं। तो सूती वस्त्रों को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। तो रेशे का वह गुण जिसमें रेशों को दबाने के पश्चात छोड़ देने पर वह पुनः अपना पूर्व आयतन प्राप्त कर लेता है तो कहलाता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए लचीलापन, प्रत्यास्थता, प्रतिस्कंदता या तनाव सामर्थ्य। आपको यहाँ पर 90 का आंसर देना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देंगे तो रेशे का वह गुण जिसमें रेशों को दबाने के पश्चात छोड़ देने पर वह पुनः अपना पूर्व आयतन प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर आयतन की यहाँ पर बात हो रही है तो ये यहाँ पर होगा प्रतिस्कंदता। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें गर्मी का स्रोत पकाने की सतह के नीचे प्रयुक्त होता है। ब्रेजिंग, ग्रिलिंग, स्टीमिंग या पोचिंग। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको बताना है कि खाना पकाने की उस विधि का नाम आप बताइए जिसमें गर्मी का स्रोत पकाने की सतह से नीचे प्रयुक्त होता है। तो वह विधि होती है यहाँ पर बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ग्रिलिंग विधि। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92, भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने के पूर्व क्या करना चाहिए। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए। डिब्बों को तेल में डुबोकर उसे फिर यूं ही रखना चाहिए, डिब्बों को पानी में रखना चाहिए, डिब्बों को गर्म जल में रखना चाहिए या तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। अपना आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने के पूर्व क्या करना चाहिए ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 93, पोषक तत्व को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा सोपान मदद नहीं करता है। यहाँ पर नहीं करता है तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ध्यान से देखते चलना होता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में ज़्यादातर गलत होने की संभावना रहती है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देगा प्रेशर कुकर में पकाना, चावल और दाल को बार बार और सही तरीके से धोना, सब्जियों के छिलके को न निकालना या छिलका निकालने से पहले धोना। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, चावल तथा दाल को बार बार और सही तरीके से धोना। यही ऑप्शन यहाँ पर गलत है तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 94, सूची 1 को बीमारियों को सूची 2 के अंग के साथ सुमेलित कीजिए। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको यहाँ पर सूची में आपको यहाँ पर बीमारियाँ दी गई और यहाँ पर अंग आपको यहाँ पर दिए गए तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, 3, 4, 1 और 2 यहाँ पर सही है। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। खाली स्थान एक मोटे व्यक्ति के आहार में सम्मिलित किया जाना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर दिए गार्लिक यानी कि लहसुन ब्रेड, बनाना यानी कि केले की पुडिंग, मैक्रोनी सलाद या वेजिटेबल यानी कि सब्जियों की सलाद। आपको बताना है कि एक मोटे व्यक्ति के आहार में क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह आपको यहाँ पर बताना है। 95 का आंसर यहाँ पर जल्दी से दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, वेजिटेबल या सब्जियों की सलाद एक मोटे व्यक्ति के आहार में सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 96, टाइफाइड किस माध्यम से फैलता है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए स्पर्श,
वायु, जल और आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता में कमी। आपको यहाँ पर टाइफाइड बताना है कि किस माध्यम से यहाँ पर फैलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते चलिए, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। टाइफाइड रोग ये जल और आहार के माध्यम से फैलता है, तो सी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपके डाउट क्लियर कराने की पूरी यहाँ पर कोशिश करेंगे। और आपको अगर किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन पढ़ने हैं तो हम वो भी आपको यहाँ पर करा देंगे। बस आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और क्लास में आप अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 97, बिना मधुमेह वाली महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्त शर्करा स्तर विकसित होना। आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर देंगे, नहीं ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, गर्भावस्था मधुमेह यहाँ पर होगा, तो सी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाएंगे, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 98, इनमें से कौन सा अधिक ग्लिसेमिक सूचकांक आहार है। ऑप्शन यहाँ पर दे कॉर्नफ्लेक्स, राजमा, सेब या ओट्स। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते चलना, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अधिक ग्लिसेमिक सूचकांक आहार है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, कॉर्नफ्लेक्स, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 99, वह मीनू जहाँ खाद्य पदार्थों की कीमत अलग अलग लिखी जाती है तो कौन सा मीनू कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं मीनू, ड्यू जावा, डेविल डी हॉट या ए ला कार्टा। आपको इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन लगाते चलना है, क्योंकि यूजीसी नेट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि वह मीनू जहाँ खाद्य पदार्थों की कीमत अलग अलग लिखी जाती है तो वह मीनू ए ला कार्टा मीनू कहलाता है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। सब्सिडाइज्ड प्रोसेसिंग इन खान पान प्रबंधों में से की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए फास्ट फूड यूनिट, एयर कैटरिंग, औद्योगिक कैफेटेरियो या रेस्टोरेंट। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, किस ऑप्शन के साथ में आप जाने वाले ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, एयर कैटरिंग, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की ओर। 6 से 11 वर्ष के स्कूल के बच्चों के लिए माध्यान्ह भोजन मिड डे मील कार्यक्रम में निम्नलिखित में से शामिल है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए बच्चों के विकास का अनुश्रवण करना, 450 की कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन देना, गर्म पका हुआ भोजन देना, स्कूल में उपस्थिति बढ़ाना। आपको कोर्ट में ऑप्शन यहाँ पर दिए गए 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, 1, 2 और 4 या 2, 4 या 3। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो आपको इस यहाँ पर क्वेश्चन में बोनस अंक आपको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑप्शन यहाँ पर एक ही यहाँ पर दिए गए, तो बी ऑप्शन के साथ में हम जाने वाले। 2 और 3 और 4 यहाँ पर सही है, यानी कि 450 की कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन देना, ये भी यहाँ पर सही होगा। गर्म पका हुआ भोजन ये यहाँ पर सही है, और स्कूल में उपस्थिति को बढ़ाना, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 102, पीईएम बच्चों के बीच कुपोषण का सबसे व्यापक रूप से प्रचलित रूप है। पीईएम का अर्थ है, तो आपको यहाँ पर पीईएम का फुल फॉर्म आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, फिजिकल एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोलैक्टिन एनर्जी माल न्यूट्रिशन या पुअर एनर्जी माल न्यूट्रिशन। आपको बताना है कि यहाँ पर पीईएम की फुल फॉर्म क्या होगी। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, तो यहाँ पर इसके यहाँ पर अर्थ होता है, तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन के नंबर 103, मानव दूध में बाइफाइड्स कारक क्या करता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए ई कोली के विकास को रोकता है या लैक्टोबैसिली के विकास को रोकता है। ई कोली और लैक्टोबैसिली दोनों के विकास को रोकता है, या ई कोली और लैक्टोबैसिली दोनों के विकास को प्रोत्साहित करता है। अपना आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 103 का आंसर आप दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ई कोली और लैक्टोबैसिली दोनों के विकास को रोकता है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 104, बियर में एल्कोहल की कितनी मात्रा पाई जाती है। 22%, 3%, 40.50% या 55%। आपको यहाँ पर बताना है कि बियर में सुरासार की कितनी मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 3% इसमें अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 105, जल की स्थायी कठोरता निम्नलिखित डालकर दूर कर सकते हैं, तो क्या डालकर जल की स्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं, ये आपको बताना है। सोडा, नमक, चूना या ये सभी।
आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते चलना है। तो जल की स्थायी कठोरता निम्नलिखित डालकर दूर कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। 105 का आंसर आप यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, चूना डालकर ये दूर कर सकते हैं, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 106, जल का रासायनिक सूत्र निम्न है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे OH, HO2, H2O या H2O2। आपको बताना है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, H2O, ये जल का रासायनिक सूत्र है, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 107, शरीर में जल की आवश्यकता किस कार्य के लिए होती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण या उपरोक्त सभी। 107 का आंसर आप यहाँ पर दीजिए। तो जल में शरीर की जो आवश्यकता होती है वो अंतर्ग्रहण के लिए भी होती है, पाचन के लिए भी होती है और अवशोषण के लिए भी होती है। इस प्रकार चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की ओर। मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हीमोग्लोबिन का, डीएनए और आरएनए का संश्लेषण, दृष्टि या हड्डी स्वास्थ्य। आपको बताना है कि मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। 108 का आंसर आप यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मानव शरीर में जो जिंक का मुख्य कार्य होता है वो डीएनए और आरएनए का संश्लेषण होता है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की ओर। कौन से विटामिन की कमी से किसी वयस्क व्यक्ति में ऑस्टियोपोरोसिस विकास के परिणाम स्वरूप होती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन के। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चले, क्योंकि विटामिनों से यहाँ पर भरपूर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑस्टियोपोरोसिस नामक यहाँ पर रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी के कारण, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की ओर। वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए लार, अमाशी रस, अग्नाशी रस या आंत्र रस। आपको बताना है कि वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज पाया जाता है, तो कहाँ पर पाया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर से अग्नाशी रस में पाया जाता है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की ओर। प्रोटीन में कितने प्रतिशत लगभग नाइट्रोजन होती है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे 10%, 16%, 25% या 6%। आपको बताना है कि प्रोटीन में कितने प्रतिशत लगभग नाइट्रोजन होती है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये यहाँ पर लगाते हुए चलिएगा। अपना आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर प्रोटीन में लगभग 16% नाइट्रोजन होती है, बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 112, एक व्यक्ति के सामान्य आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा को लगभग खाली स्थान ऊर्जा प्रदान करता है। 15%, 20%, 40% या 60%। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताना है कि एक व्यक्ति के सामान्य आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा को लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ पर देखें तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 60% ऊर्जा प्रदान करता है, तो डी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 113, विद्युत तापीय उपकरणों में थर्मोस्टेट का कार्य है। ऑप्शन यहाँ पर दे ऊष्मा संचरण, ताप संवाहन, ऊष्मा नियंत्रण या इनमें से कोई नहीं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि विद्युत तापीय उपकरणों में थर्मोस्टेट का कार्य है, तो क्या कार्य है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ऊष्मा नियंत्रण, ये इसका यहाँ पर कार्य है। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 114, संतुलित आहार का अर्थ है। ऑप्शन यहाँ पर दे ऐसा आहार जिसमें केवल फल और सब्जियां हो, ऐसा आहार जिसमें सभी पौष्टिक तत्व सम्मिलित हो, या ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित हो, या तरल आहार। आपको यहाँ पर संतुलित आहार का अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित हो, वही आहार संतुलित आहार कहलाता है, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की ओर। भारत में पोषक तत्वों की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी है। ऑप्शन यहाँ पर दे ऊर्जा, प्रोटीन कुपोषण, कैल्शियम की कमी, फास्फोरस की कमी या विटामिन सी की कमी। आपको यहाँ पर अपना आंसर देना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो भारत में जो पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी है वह है यहाँ पर ऊर्जा, प्रोटीन कुपोषण। पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 116, शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है। विज्ञान, खाद्य विज्ञान, पथ्य या पोषण। शरीर में कार्य
पर भोजन का अध्ययन के रूप में जो परिभाषित किया गया है वह है यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही है, पोषण। तो डी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, प्लेकेट कहते हैं, ऑप्शन यहाँ पर देखिए सिलाई, जोड़, तुरपन या बटन की पट्टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते हुए चलिए। आपको बताना है प्लेकेट कहते हैं तो किसे कहते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। 117 का आप आंसर यहाँ पर दीजिए। तो प्लेकेट कहते हैं बटन की पट्टी को। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 1 घंटे में हमने आपको यहाँ पर सभी क्वेश्चनों का यहाँ पर रिवाइज करा रहे हैं और कम समय आपका यहाँ पर लेते हुए हम आपको महत्वपूर्ण कंटेंट यहाँ पर दे रहे हैं। तो हो सके तो क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन यहाँ पर मिलता रहे। 118वां हमारा क्वेश्चन है, मधुमेह का एक लक्षण है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए अतिसार, बुखार, रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाना या प्यास न लगना। आपको बताना है कि मधुमेह का एक लक्षण क्या है, ये आपको बताना है। 118 का आंसर आप यहाँ पर दीजिए। तो मधुमेह का एक जो लक्षण है यहाँ पर रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ना, तो यही इसका यहाँ पर लक्षण है। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की ओर। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे सोडियम, गंधक, पोटेशियम या लोहा। आपको यहाँ पर हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज यहाँ पर आवश्यक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, सोडियम यहाँ पर खनिज आवश्यक है। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की ओर। अमीनो अम्ल जिसका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता वे खाली स्थान अमीनो अम्ल कहलाते हैं। गैर आवश्यक, आवश्यक, आंशिक या साधारण। आपको बताना है कि वह अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता वे अमीनो अम्ल कौन से अमीनो अम्ल यहाँ पर कहलाते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। 120 का आप आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो वे अमीनो अम्ल आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की ओर। NRHM का पूरा नाम है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेशनल रेगुलर हाउस मिशन, नेशनल रिप्रोडक्टिव हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन या नेशनल रेड हेल्थ हेल्प मिशन। आपको बताना है कि NRHM का पूरा नाम क्या होगा, यह आपको यहाँ पर बताना है। तो 121 का आंसर हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ये NRHM का पूरा नाम है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं फुल फॉर्म से भी एक ही यहाँ पर एग्जाम में आपके 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। तो अपने यहाँ पर फुल फॉर्म भी आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की ओर। आयोडीन की कमी का साधारण लक्ष्य है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया कॉर्निया का फैल जाना, जिगर का बढ़ना, गले का फूलना या ठोड़ी का बढ़ना। आपको बताना है कि आयोडीन की कमी का साधारण लक्ष्य है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन हम यहाँ पर सी के साथ में यहाँ पर जाने वाले हैं। तो आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग यहाँ पर हो जाता है। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, गले का फूलना। तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है और ये ऑप्शन कई बार यहाँ से एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 123, राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट की परिपक्वता अवधि क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 8 वर्ष। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलना। आपको बताने कि राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट की परिपक्वता अवधि क्या है, ये आपको बताते चलना है। तो यहाँ पर आपको 123 का आंसर यहाँ पर देते चलना है। तो इसकी अवधि होती है यहाँ पर 5 वर्ष। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की ओर। NRHM कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित है? आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते चलना और आपको बताना NRHM कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए साक्षरता, स्वास्थ्य, कृषि या अपराध नियंत्रण। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर NRHM कार्यक्रम का यहाँ पर जो विभाग है यहाँ पर, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। तो पहले बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की ओर। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन आपके लिए हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। आयोडीन युक्त तेल के 1 ml इंजेक्शन से बचाव हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए 1 वर्ष तक, 1 से 2 वर्ष तक, 3 से 5 वर्ष तक या सारा जीवन तक। इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। आज का सेशन आपको कैसा लगा ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको आज का सेशन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट्स है, कोई टॉपिक आपको पढ़ना है,
आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, ताकि हम उस टॉपिक से संबंधित आपको क्वेश्चन करा सकें और आपके जो भी डाउट्स है वे हमें आपको यहाँ पर क्लियर कराने की पूरी कोशिश हम यहाँ पर करेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भी बच्चों को, ताकि और भी बच्चों को ये सेशन यहाँ पर इसका फ़ायदा हो सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही यहाँ पर क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।